Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muhammad Shahbaz, BSc from Aligarh Muslim University, ये प्रॉब्लम एडवांस कैलकुलस से है ऐसे सेकंड बेस्ड ऑन यूनिट 3 and 4 ऑफ AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. एवेल्यूएट द इंटीग्रल, ये डबल इंटीग्रेशन है, 0 to 2 लिमिट है इसमें, फिर यहाँ पर 0 to y²/2 और फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना y/√x² + y² + 1 dx dy. तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है पहले से x और y, हमने अभी बाद में लिखा है. तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये x की लिमिट है या y की, क्योंकि अलग अलग राइटर अलग अलग यूज़ करते हैं. कुछ राइटर तो ये होते हैं, लिखते हैं कि ये इंटीग्रल ये x की लिमिट को बताएगा और ये इंटीग्रल y की लिमिट. लेकिन यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दे रखा है वो आप समझ लीजिए वेरिएबल लिमिट है, y में है तो ये x की लिमिट होगी, और ये फिर ये x है तो ये y की लिमिट हो जाएगी. यानी अंदर वाली जो है वो लिमिट इसकी हो जाएगी x की जो है 0 to इतना, और ये बाहर वाली इनकी लिमिट हो जाएगी यानी y = 0 to 2. तो हमें इसकी एवेल्यूएट करना है बाई रिवर्सिंग दी ऑर्डर को रिवर्स करते हुए. मींस x की जगह पर y की जगह पर x. पहले तो ये वैल्यू है इंटीग्रल की, उसको एवेल्यूएट तो बाद में करेंगे, पहले तो उसको ऑर्डर को हमें चेंज करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो इंटीग्रल को सॉल्व करना बहुत आसान होता है. तो इसीलिए ऑर्डर चेंज भी करवा रहे होंगे. तो बाई रिवर्सिंग यानी ऑर्डर को चेंज करके फिर वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ऑर्डर को पहले चेंज कर दें. तो यहाँ पर इस इंटीग्रल में हम देख रहे हैं इसके सोल्यूशन में कि इसको हम पहले आई के को लिख लेते हैं. सॉल्यूशन, हमें इस आई की वैल्यू को निकालना है. ये इंटीग्रेट हो रहा है फ्रॉम y = 0 to 2 और फिर x = 0 to y²/2. तो y अपान जो अंदर वाला है लिमिट जिसके रिस्पेक्ट में हम पहले इंटीग्रेट करना है, उसको हम यानी x के रिस्पेक्ट में उसके पैरेलल हमें स्ट्रिप लेनी होगी, यानी x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप यहाँ पर हमको ड्रॉ करनी होगी. और उसके बाद रीज़न को हम जब फाइंड कर लेंगे तब फिर उसको इंटीग्रेट हमें करना होगा. तो इसके लिए पहले रीज़न को तलाश करते हैं, और लिमिट से ही रीज़न पता होता है कौन से रीज़न में हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है. तो रीज़न देखिए, y की वैल्यू तो चेंज हो रही है, y = फ्रॉम 0 to y = 2, लेकिन यो x की वैल्यू चेंज हो रही है, x = 0 to x = y²/2. तो इसको हम प्लॉट अगर करें तो ये हमारा x एक्सिस है, और x एक्सिस का इक्वेशन हमको पता होना चाहिए कि y = 0 होता है, और दूसरी लाइन y = x एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होता है, और y = 2 को निकालना है. तो ये हमें पॉजिटिव y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. ये वो लाइन होती है जो x एक्सिस के पैरेलल होती है, क्योंकि इसमें x का टर्म नहीं है, और ऑरिजिन से ये 2 यूनिट x एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन हो जाएगी y = 2. यानी इन दोनों लाइंस के बीच में स्ट्रिप्स बनेंगी. कहाँ पर से वो स्ट्रिप की शुरुआत होगी और कहाँ पर वो स्ट्रिप ख़त्म होगी यहाँ पर पता है, यानी x = 0 से शुरुआत होगी, और हम लोग जानते हैं y एक्सिस का इक्वेशन ही x = 0 होता है. यहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ तक जाएगी वो बताएगा. ये हमारा दूसरा कर्व, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 2 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y² की वैल्यू मिल जाएगी 2x. और ये हम लोग जानते हैं एक पैराबोला होता है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये पैराबोला होता है जो ऑरिजिन से, क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं, तो ऑरिजिन से पास हो रहा है, यानी 0, से पास हो रहा है ये. और ये y में स्क्वायर है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा. जैसे x एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसे ही x एक्सिस के ये नीचे बनेगा. और y = 2 अगर यहाँ पर हम रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा. यहाँ से x की वैल्यू भी 2 आ रही है, यानी जहाँ पर ये कर्व कट कर रहा है इस लाइन को, वहाँ पर x की वैल्यू भी 2 आ रही है, क्योंकि y = 2 रख के देखा और x की वैल्यू फाइंड किया तो 2 आ रही है. इसका मतलब ये पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, क्योंकि इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू 2 है. तो ये पॉइंट 2,2 है. इस पॉइंट 2,2 से पास हो रहा हमारा ये पैराबोला, क्योंकि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को. तो ऑरिजिन भी पास कर रहा है, और कर्व कैसा बनता है हमें पता है ये पैराबोला, और साथ में ये भी मालूम है कि ये सिमेट्रिकल है x एक्सिस के अबाउट. तो ऐसा ये बनेगा पैराबोला.
और इसमें हमको रीज़न पता करना है कि शुरुआत करनी है स्ट्रिप की x=0 से, यानी ये y एक्सिस से शुरुआत करनी है स्ट्रिप को। और पहले बता देता है कि हमें ये जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्सिस से उसके पैरेलल हमको स्ट्रिप लेना और इन दोनों लाइंस के बीच में स्ट्रिप बनाना और यहाँ पर रखना है। शुरुआत यहाँ से करनी है x=0 से और यहाँ से ख़त्म करना है, यानी इस कर्व पर, यानी ये कर्व का इक्वेशन y² 2x आ गया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म करना, वो कर्व ये है, तो ये स्ट्रिप ऐसी बनानी होगी। और ये सिर्फ एक स्ट्रिप हमने दिखा दी है, लेकिन हम समझ लिए ये सभी यहाँ से x=0 से स्टार्ट होनी है और ख़त्म होनी है किस कर्व पर, इस वाले कर्व पर ख़त्म होनी है, इस वाले कर्व पे ख़त्म होनी है, वो ये कर्व ही है। तो इससे रीज़न जो है वो हमें पता चल गया इंटीग्रेशन का रीज़न क्या है। अब इसका हमें जब ऑर्डर चेंज करना है तो कुछ राइटर तो इसी में बना देते हैं, हम जो है इसको अलग करके आपको इसी रीज़न को दोबारा से बना देंगे ताकि विजिबिलिटी ठीक रहे। इसी रीज़न को और सारा जो काम है वो इस फिगर का ही है। अगर हम चेंज करना चाहते हैं इसके ऑर्डर को, पहले तो जितना हमारा उधर था वो बना लें, बस स्ट्रिप का डायरेक्शन चेंज करना होगी। यानी अभी हम लोगों ने एक्स एक्सिस के पहले स्ट्रिप बनाई थी, अब वाई एक्सिस के पहले स्ट्रिप बनाएंगे, बाकी कर्व ऐसे बनेगा और ये लाइन y=2 और y=0 ऐसी बनेगी। तो यहाँ पर कर्व को उसी तरीके से ये वाला पॉइंट ये 2 यूनिट डिस्टेंस पर और ये वाली भी 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। कर्व को बिल्कुल ऐसे ही बना दें, यानी पैराबोला को ऐसे ही बना देंगे और ये ओरिजिन से पास होगा और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसे ऊपर है वैसे नीचे, ठीक से बना लीजिएगा। रफ फिगर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कर्व है, बस ये सेट रीज़न कर दी, जो रीज़न पहले था वो अभी, लेकिन अब इसको हमें कवर करना है अपनी पैरेलल स्ट्रिप से, जो स्ट्रिप पूरे में बन के इसको कवर कर देती थी। अब चूँकि हमने पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल ली थी स्ट्रिप, अब हम स्ट्रिप लेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल लेंगे और इसी रीजन में बनाएंगे। तो देखें कोई भी स्ट्रिप हो कहीं पर भी हम बनाएं, वो उसकी जो शुरुआत हो रही है, यानी इसका निचला पॉइंट जो रखा जा रहा है वो इस कर्व पर रखा जा रहा है। और इस कर्व पर देख लीजिए y की वैल्यू क्या है, क्योंकि इस कर्व का जो इक्वेशन है वो y² 2x था। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू √2x आएगी, यानी कोई भी स्ट्रिप हो तो यहाँ पर उसकी जो शुरुआत होगी वो y=2x से होगी और सभी ख़त्म होंगे y=2 पे, यानी y=2 इसकी अपर लिमिट होगी। तो यही वैल्यू जो i है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी डबल इंटीग्रेशन इस तरीके से लगा दीजिए। और इसमें अब ये y और x की जो लिमिट थी, अब इसका ऑर्डर जो रिवर्स कर देंगे, ये x और y की लिमिट हो जाएगी। फंक्शन जो था उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, जिसका यानी इंटीग्रेंड जो है जैसा है इंटीग्रेंड वैसे ही रहेगा, x² y² प्लस का 1। ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, यानी यहाँ पर dy और dx कर लें, यानी अब पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने बनाया है उससे देख लीजिए कि लिमिट क्या रहनी है। तो y एक्सिस के पैरेलल है तो y की जो लिमिट होगी, देखिए इस y की जो वैल्यू होगी वो इस कोई भी स्ट्रिप एक ले लिए, वहाँ से शुरुआत हो रही है y की वैल्यू √2x से और ये ख़त्म हो रहा है y=2। और ये जितनी भी स्ट्रिप बनी है इन दो लाइंस के बीच में बनी है, यानी ये y एक्सिस जिसका इक्वेशन x=0 होता है और दूसरे ये पॉइंट तो पता है आपको 2,2, यहाँ पर x की जो वैल्यू है x की वैल्यू 2 के इक्वल है, यानी ऑर्डिनेट। तो इन दो लाइंस के बीच ये बना है और कर्व की शुरुआत यहाँ से लेके वहाँ तक बना है, पूरा रीजन ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट पता होगी x=0 से लेके x=2 तक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और आसानी से इंटीग्रेट होगा, क्योंकि हमें पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। पहले आप ट्राई कर सकते हो, अगर जो शुरुआत में दे रखा था उसको इंटीग्रेट करके देखिए और इसको इंटीग्रेट करके देखेंगे कितने आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब जो है शायद पहले वाला इम्पॉसिबल भी हो, हालांकि अभी हमने चेक नहीं किया है। तो y की वैल्यू √2x है और y की वैल्यू 2 है और इसको इंटीग्रेट करना है हमको, y के रिस्पेक्ट में करना है। ये सारा x² + y² + 1 dy, इसको इस तरीके से हमने एक ब्रैकेट में रख दिया और सिंपल सा ये लगने लगा कि हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इतना करना है और जो वैल्यू आ जाए फिर उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ये हमारा पार्टीशन यहाँ से। तो इस पूरी वैल्यू को अगर हम t मानेंगे तो वो dt हमारे पास मिल जाएगा। t भी मान सकते हैं या t² अगर मान लें तो हमारे लिए और भी आसानी रहेगी। तो इस स्क्वायर रूट के अंदर अगर है
तो अगर हम टी स्क्वायर ले लेंगे तो वो स्क्वायर रूट से बाहर भी आ जाएगा, तो टी स्क्वायर मान ले। वैसे आप टी मान के भी इसको कर सकते हैं, रिज़ल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वैल्यू को लाने के लिए, तो सिंपल सा ये इंटीग्रेशन वन वेरिएबल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर फिर वेरिएबल को हम चेंज कर दे रहे हैं। अब बाई के यहाँ पर टी हो जाएगा, एक्स कॉन्स्टेंट होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन टू वाई और डी वाई, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन भी ज़ीरो, और इसका करेंगे तो टू इंटू टी इंटू डी टी हो जाएगा। टू से टू कैंसिल होने के बाद वाई डी वाई हो जाएगा, जिसके यहाँ पर टी डी टी रख देंगे। अब आई जो आई की कुल ये वैल्यू चल रही है, तो आई की वैल्यू यानी ये वाली लिमिट वैसी रहेगी, सिर्फ इसमें हम चेंज करके लिखेंगे। अगले पेज पर ये वैल्यू लिखी जा रही है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर हम लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन एक्स की जो लिमिट थी वो वही रहेगी 0 से लेके 2 तक, और हमने यहाँ पर वेरिएबल को चेंज किया था तो टी की लिमिट हो जाएगी, वो भी हमें देख के लिखना पड़ेगी। लेकिन अभी हम लिख चुके हैं कि हम वाई डी एक्स डी वाई को जो है वो टी डी टी, वाई डी वाई को टी 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 रखेंगे, तो उसको तो यहाँ पर रख दीजिए टी डी टी। और उस टी डी टी रखने के बाद अपान में जो जितनी स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन था उसको हमने टी स्क्वायर माना था, वो यहाँ पर रख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स लिख दें जो बाहर लिखा हुआ था। बस लिमिट अब चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब वाई की वैल्यू जो थी स्क्वायर रूट 2x थी और हमें टी और एक्स के बीच में कनेक्शन बताया है, ये माना था हम लोगों ने टी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 माना था, और इस वाई स्क्वायर की जगह पर यानी वाई स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये 2x आ जाएगा प्लस 1। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये टी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अभी तुमने ये वैल्यू जो निकाली वो टी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, अगर हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं ये अगेन होल ऑफ स्क्वायर है, किसका x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के ओनली x प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लोअर लिमिट हो गई x प्लस 1 हो गई, और अपर लिमिट क्या होगी वो भी हम इसी रिलेशन से निकालेंगे। अपर लिमिट है कितनी उसमें देखें इंटीग्रल में, अपर लिमिट ये 2 थी, तो क्या हो जाएगी इसकी अपर लिमिट बाई बराबर 2 थी। अब जो कि बाई और टी के बीच में जो रिलेशन है वो तो वही है, यानी टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ पर हम जो कि वाई की वैल्यू 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर होके 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बनेगा। लेकिन ये टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, हमें तो टी निकालना है, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 बन जाएगा। इस वैल्यू को वहाँ पर हम पुट कर देंगे यानी अपर लिमिट में, यानी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो आई बराबर लिख लीजिए, इंटीग्रेशन x बराबर 0 से 2 के बीच में करना है, और चूँकि ये टी स्क्वायर यहाँ से बाहर निकल आएगा और लिमिट टी की पता ही चल गई, लोअर लिमिट x प्लस 1 है और अपर लिमिट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है। टी डी टी ऊपर था और ये अंडरूट से बाहर निकलेगा टी स्क्वायर, टी की फार्म में टी से टी कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा। और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, टी की रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये एक्स की लिमिट है और 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा टी की रिस्पेक्ट में, और उसकी लिमिट हमें लिखना होगी एक्स यानी टी की वैल्यू लोअर लिमिट एक्स प्लस 1 है, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है, और हमें फिर बाद में इंटीग्रेट करना होगा। तो ये वैल्यू यानी एक्स की लिमिट है और ये 2 क्योंकि अब बचेगा नहीं टी, तो इसलिए अब ना भी लिखें कि एक्स की लिमिट है तो एक्स की लिमिट बचेगी। तो पहले अपर लिमिट टी की जगह पर रख देंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 रख देंगे, फिर माइनस कर देंगे लोअर लिमिट यानी टी की जगह पर एक्स प्लस 1 रख देंगे यहाँ पर, और फिर अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको, यानी इन लीनियर प्रॉपर्टी लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में माना, माइनस इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स प्लस 1 को इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर तो हम फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, फार्मूले भी होते हैं, उस फार्मूले का यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड फार्म में बदलने के लिए इसे हमें लिखना पड़ेगा, यानी जिस तरीके से एक्स का स्क्वायर है ऐसे ही 5 को रूट 5 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ तो हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, जब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक पावर जुड़ जाती है उतने से डिवाइड, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है लिमिट 0 to 2। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर अब हमें एक फार्मूले का यूज़ करना होगा। तो इसके लिए 2 फार्मूले होते हैं, इन दोनों को हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, इनमें से कोई भी एक यूज़ कर लें। ये वैल्यू आई के को चल रही है तो हमें सॉल्व करके निकालना है।
तो फार्मूला इसके लिए दो हम लिख दे रहे हैं, एक यूज़ कर लेंगे कोई भी। तो जैसे कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस यानी वेरिएबल को स्क्वायर कांस्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू हो, तो इसका ये फार्मूला होता है 1/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपान ए। एक तो ये वाला फार्मूला होता है। दूसरा इसी की वैल्यू जो है ऐसे हम लिख सकते हैं लॉग की फॉर्म में, यानी 1/2 फिलहाल तो ये वाला टर्म यही रहेगा, एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसको हम लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं ए स्क्वायर लॉग ऑफ हो, क्योंकि ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपान ए की वैल्यू होती है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम करें हाइपरबोलिक आपको, तो हम इस सेकंड वाले फार्मूले का यूज़ कर ले रहे हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, किसी का भी यूज़ करेंगे वैल्यू जो है वो सेम आएगी, तो इसलिए इस वाले फार्मूले का यहाँ पर यूज़ कर लें। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एक्स, तो एक्स ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस ये ए की जगह √5 है उसका स्क्वायर, और प्लस ए की √5 इसका स्क्वायर, और फिर लॉग ऑफ एक्स प्लस यही ब्रैकेट जो लिखा हुआ है यानी एक्स स्क्वायर प्लस √5 का होल ऑफ स्क्वायर। ये तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये लिमिट इसकी है 0 to 2 और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, यानी जहाँ पर Vx मिलेगा वहाँ पर 2 रख दीजिए अपर लिमिट, माइनस कर देंगे लोअर लिमिट। तो अब हम तो अब यहाँ पर लोअर लिमिट यानी x बराबर 0 रख दें, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई, ये हमने यहाँ पर अप्लाई किए, और इस फार्मूले को हमने इसके लिए यूज़ किया था, जो कि हमने यहाँ रख दिया है सारी वैल्यू x की जगह पर। तो x है a की जगह √5 था। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर भी कर देते हैं और वैल्यू आ जाएगी 1/2। जहाँ पर भी x नज़र आए वहाँ पर आप अपर लिमिट के लिए पहले 2 रख दें। तो 1/2 पूरे इसमें हम 2 रख रहे हैं, तो 1/2 जो है वो सभी के लिए रहेगा, क्योंकि इसको हम ब्रैकेट के बाहर रखना चाह रहे हैं। चलिए अब पूरे में x बराबर 2 रख दिए, 1/2 दोनों के साथ ले लेंगे, 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस इधर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और प्लस ये 5 बन जाएगा, और लॉग ऑफ x की जगह पर हम 2 रख रहे हैं, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस का 5, ये तो हो गई इसकी अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट तो 1/2 हम पूरे में रख रहे हैं, ये 1/2 के साथ में। जहाँ पर x है तो x 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिख रहे हैं ताकि हमारी टाइम की बचत हो जाए, और प्लस ये ओनली 5 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी तो नहीं लिख रहे हैं, और फिर इसको लिखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 5 आया स्क्वायर हट जाएगा, और लेकिन √5 पहले से मौजूद है, तो √5 हो जाएगी ये वैल्यू अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस ये वैल्यू सॉल्व होके 4 हो जाएगी अपन 2, तो 2 बचेगा, और प्लस 2 हो जाएगी, वैल्यू 0 है तो हमने छोड़ दी वैल्यू 1/2, और इसे सॉल्व कर रहे हैं 4, और ये 5 9 हो जाएगा, और 9 का √3 हो जाता है, प्लस 5 लॉग, इसमें भी यही हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 5 9 का √3 हो गया, माइनस 1/2 इंटू 5 टाइम्स लॉग ऑफ √5, और माइनस का ये दोनों 4 हो गए, माइनस का 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये वैल्यू 6 हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पर, प्लस का 5 लॉग 5 हो जाएगा, माइनस 5/2 लॉग यहाँ पर 5 से लिख सकते हैं, 5 के रूट हटाएंगे पावर 1/2 हो जाएगी, ब्रैकेट के बाहर ये माइनस का 4 है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो 1/2 इसमें पावर जो होती है आगे लॉग में मल्टीप्लाई कर जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 5/2 तो है, 1/2 आगे जाएगा, और इंटू लॉग 5 और माइनस का 4, ये 5/4 हो जाएगा। हम लॉग 5 इसमें से कॉमन लेंगे तो 5 इसमें बचेगा, माइनस का 5/4 इधर बचेगा, तो 1/2 बाहर चल रहा है ब्रैकेट के। आई की वैल्यू जो हमें फाइंड करना थी वो निकालना है, 1/2 हमने बोला था कि बाहर चल रहा है, और 6 है, और प्लस जब कॉमन लेंगे तो पहले में तो बच रहा था, हमने बोला था 5 बच रहेगा, और माइनस का फिर 5/4 बचेगा, चेक कर देते हैं, लॉग 5 और माइनस का चल रहा था 4, तो 5/4 माइनस 4 इतना ही है, ठीक है। अपन मन करते हुए इनमें एलसीएम ले लें, तो 1/2 6 प्लस ये 20 हो जाएगा, -5 करेंगे तो 15/4 आ जाएगा,
log 5 और माइनस का 4 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो 1/2 का 6 में इंटू हो जाएगा प्लस 15/2 इंटू 4 log 5 माइनस का 4 और ये हो जाएगा कैंसिल होने पर 3 टाइम्स तो 3 हो जाएगा प्लस का 15/8 हो गया log 5 और माइनस का 4 इन दोनों का डिफरेंस -1 बचेगा तो 15/8 log 5 माइनस का 1 इतना आंसर आ गया। वमा अलैना इल्लल बलाग।